नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपग्रेड विंडो ओपन हो चुकी है शाम को 5 बजे और जो भी कैंडिडेट्स चाहते थे कि उन्हें अपग्रेड करने का एक और मौका मिले, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा ने वो मौका उनको दे दिया है। लेकिन 5 बजे के बाद आपके कुछ फ़ोन आने शुरू हुए कि जो अपर प्रेफरेंसेस है उसमें रीऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको चेक भी किया गया तो ऐसा हो रहा था और इसके बारे में जानकारी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंचा दी गई। लेकिन चूंकि कल शाम के 4:59 कल यानी कि 1 सितंबर रविवार को शाम के 4:59 तक समय है अपग्रेड का ऑप्शन ऑप्ट करने का, तो आप घबराएं ना हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय जो है वो नहीं लगता है, सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने से यह है कि हो सकता है कि आपको चांस मिले। एक सवाल इससे जुड़े हुआ जो है बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है, आज तो मेल बॉक्स पूरा भर दिया है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो है वो अपग्रेड होने के चांसेस है, कि वैकेंट सीट तो कोई आई ही नहीं, तो फिर कैसे पता लगेगा। देखिए, अपग्रेडेशन और वैकेंट सीट के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ये अपग्रेडेशन का चांस है, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको दिया है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने हायर प्रेफरेंसेस में। सीटें होंगी, आपकी मेरिट मैच करेगी तो आपको वो अपग्रेडेड सीट आपको दी जाएगी। तो इसलिए वैकेंट सीट तो अब सीधा जो है वो मिड एंट्री के बाद 3rd राउंड से पहले आएगी। वो बिल्कुल ही एक सेपरेट प्रोसीजर होगा, अभी उस पर भी आएंगे। फ़िलहाल कुछ सवाल ECA से जुड़ा हुआ ले लेते हैं, क्योंकि ECA को लेकर भी आपकी बड़ी क्वेरीज हैं। आज स्टूडेंट्स के जो डैशबोर्ड हैं उन पर, जिन्होंने भी ECA के ज़रिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो ट्रायल के बाद उनके सर्टिफिकेट्स और ट्रायल के जो मार्क्स हैं कंसोलिडेटेड, वो उनके डैशबोर्ड पर दिखने शुरू हो गए हैं। और आप भी अगर ECA से आपने अप्लाई किया था और आपने ट्रायल दिया था, तो आप भी अपना डैशबोर्ड ज़रूर चेक कर लें। अगर आपके अंक 30 या उससे ऊपर हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, अगर उससे नीचे हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं। और ये जो अंक हैं वो मैटर करेंगे आपके एलोकेशन को लेकर, जो कि 3 सितंबर को आएगी। तो अपग्रेडेड का जो रिज़ल्ट है वो भी 3 को ही आएगा और ECA की एलोकेशन भी 3 को ही होगी। तो फिलहाल अभी आपको उसमें कुछ नहीं करना है, केवल दिल थाम के इंतज़ार करना है। अब एक सवाल जो अपग्रेडेशन से ही जुड़ा हुआ है, एक कैंडिडेट ने लिखा कि जियोलॉजी में उसका हंसराज कॉलेज में एडमिशन है और उसने जो है वो अपग्रेड का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है। अगर सीट जो है वो अपग्रेड नहीं हुई तो कहीं ये हंसराज कॉलेज वाली सीट जो इस सब्जेक्ट में चली तो नहीं जाएगी। ऐसा ही एक सवाल कमला नेहरू कॉलेज को लेकर भी है कि एक स्टूडेंट ने अपग्रेड किया था, तो पहले उसे कमला नेहरू मिला, उसके बाद उसको IP कॉलेज फॉर वीमेन मिला और उसने अब फिर से जो है वो अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो जो मिला है अभी वो एक्सेस किया है। तो क्या अगर सीट नहीं मिली तो उसका पिछला विकल्प भी चला जाएगा या वो पीछे जो है वो रिवर्स हो सकता है। देखिए, सीट रहेगी। हाँ, अगर आपकी अपग्रेडेशन हो जाती है तो जो अपग्रेडेड सीट आपको मिलेगी वही फाइनल रहेगी, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल साफ जो है वो उस प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है और इसके बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी बताया है। ये अपग्रेडेड का अपग्रेड करने का ये एक लास्ट चांस है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर जो मिड एंट्री खुलेगी उसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी। देखिए, मिड एंट्री खुलेगी 7 तारीख को, जी हाँ, 7 सितंबर को शाम को 5 बजे, यानी कि अगले शनिवार को ये खुलेगी और ये 9 सितंबर शाम के 4:59 तक खुली रहेगी। और इसकी मोडालिटीज़ ये होंगी कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने CUET दिया था और किसी वजह से DU के CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनके लिए है। दूसरा, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन फ़ेज़ 2 पूरा नहीं कर पाए, यानी अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भर पाए और वो प्रक्रिया उनकी बीच में रह गई, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है वो ये है कि सब्जेक्ट मैपिंग या किसी और वजह से अगर आपकी एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हुई थी, जिसमें नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक
एलिजिबिलिटी की बात थी, वो भी मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उनको एडिट विंडो की भी सुविधा मिलेगी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर। और ये जो मैं जो आपका मिड एंट्री होगी उसमें आपको इसके लिए बाकायदा फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि 1000 रुपये है। यानी 1000 रुपये देकर ही आप मिड एंट्री में शामिल हो सकते हैं। अब एक सवाल और भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या जो थर्ड राउंड आएगा उसकी भी कोई फ़ीस लगेगी। उन्होंने कहा सर हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं कि जो थर्ड राउंड आएगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा और उसके अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान फ़िलहाल नहीं रखा गया है। हाँ, ये है कि जो इस बार जो थर्ड राउंड आएगा वो पिछले साल की तुलना में ये थर्ड राउंड बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि इससे पहले वैकेंट लिस्ट आएगी और थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पिछला कट ऑफ या जो मेरिट है उससे इस राउंड की मेरिट का कोई लेना देना नहीं होगा। यानी आप मान के चलिए कि जो ये मेरिट है बनेगी वो बिल्कुल ही सेपरेट बनेगी, फ्रेश बनेगी। तो इसको लेकर बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकती है पिछले राउंड्स के मुकाबले। देखिए, अभी तक तो ऐसा ही होता जाएगा ट्रेंड के हिसाब से कि पहली एलोकेशन में कट ऑफ ऊंची होती है, फिर वो थोड़ी सी जो है वो डाउन की जाती है और फिर उससे थोड़ी सी नीचे से डाउन होती है। लेकिन जब से ये CSS का सिस्टम है, नॉर्मल कट ऑफ नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और ही मैटर करती हैं। आपका उन्होंने क्या कट ऑफ लगाई है, उसके बाद आपकी चॉइस क्या है, आपका मेरिट कितना है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके आधार पर ही आपको जो है वो सीट अलॉट होती है। उसकी मोडलिटीज़ थोड़ी सी और विस्तार से अभी आगामी दिनों में जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करके और विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल एक और सवाल है बहुत बड़ा, और वो ये है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़ा हुआ है कि रेगुलर में तो हमें एडमिशन मिला हुआ है, क्या हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी एक कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सुना भी होगा प्रोफेसर पायल मागो का इंटरव्यू जो हमने कल रात को अपलोड किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि आप जो है वो डुअल डिग्री कर सकते हैं, यानी एक कोर्स रेगुलर कॉलेज से और एक उनके SOL से भी कर सकते हैं। ये प्रावधान है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसकी डेट भी बढ़ चुकी है रजिस्ट्रेशन की, 15 सितंबर उसकी अंतिम तिथि अब है, यानी कि आपके पास 2 हफ्ते का समय और भी है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक सवाल जो है वो स्टूडेंट्स का है कि क्या हम विड्रॉ करके मिड एंट्री में आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मिड एंट्री उनके लिए है जिनका कहीं पे भी नहीं है। अभी जो कहीं पे भी नहीं है, अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर इसका मतलब आप पोर्टल से बाहर हो गए। तो पोर्टल से बाहर हो गए तो आप मिड एंट्री में आ सकते हैं, लेकिन उसका लाभ क्या होगा? विड्रॉ करने का मतलब है कि अभी आपके पास एक सीट है और आप विड्रॉ करेंगे तो वो आपकी सीट चली जाएगी। आपको 1000 रुपये अपना विड्रॉल फीस भर के आप उस सीट से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मिड एंट्री का मतलब यही है कि एक ट्रेन मान लीजिए नई दिल्ली स्टेशन से चली कानपुर के लिए और उसमें कुछ लोग अलीगढ़ से बैठ गए और कुछ लोग जो है वो अगले किसी और स्टेशन से बैठ गए। यानी एक ट्रेन है और उसमें जितनी सीटें हैं और जितने यात्री हैं उसमें यात्रियों की बढ़ोतरी होती चली गई। तो मिड एंट्री में जो भी है, जो बची खुची सीटें होंगी उसी के लिए ही एंट्री होगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि मिड एंट्री तो एक तरह से जो है वो रेल की तत्काल सेवा की तरह हो गई कि जो लोग मिड एंट्री में आएंगे उनको चांसेस ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत उसके कि जो लोग अभी सीट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिड एंट्री में वो भी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और मिड एंट्री में वो भी शामिल हैं जिनका कि रिजेक्शन हो गया था। तो सभी इक्वल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को बहुत अधिक वरीयता दी जाएगी और किसी को बिल्कुल वो निचली वरीयता रहेगी। तो ये बात अपने मन से निकाल लीजिए। ये सवाल स्पष्ट रूप से हमने आज पूछा था। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि क्या ECA में भी अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा? जहाँ ECA में अब तक मिलता आया है कि आपको जो पहली सीट अलॉट होगी आप उसके आगे अगले ECA के राउंड्स के लिए जो है वो आप अपग्रेडेशन जो है वो मांग सकते हैं अभी, लेकिन उसकी मॉडलिटीज़ अभी तय होनी बाकी है कि वो किस तरीके से जो है वो अपग्रेडेशन होगा, उसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड आप करें तो कल तक आपके पास मौका है। सीट अपग्रेड होगी या नहीं होगी ये जो है आपके लक पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है और आपकी मेरिट पर डिपेंड करता है। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि आपकी मनचाही सीट अपग्रेड हो जाए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।